हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रेम के विषय की ऐसी बात है कि प्रेम का वर्णन कर ही नहीं सकते। जैसे महाराज ने लेख लिखा वर्णातीत का वर्णन, तो ये जिसका वर्णन नहीं कर सकते अब उसके विषय में क्या कहें। नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा, प्रेम दर्शन, और आरंभ में कह दिया कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, कि मैं वर्णन तो कर रहा हूं लेकिन है अनिर्वचनीय। उसका मूल कारण स्वामी महाराज ने आज बहुत बढ़िया बताया संकेत रूप से कि इच्छा कामना उसी में होती है जिसमें अभाव होता है। जीव में अभाव है इसलिए उसमें इच्छा होती है। पहले संसार की इच्छा होती है, तरह तरह की मान बढ़ाई आदि की इच्छा होती है, और जब वो साधन पथ पर चलता है तब भी इच्छा होती है कि मेरी मुक्ति हो जाए, मैं दुखों से छूट जाऊं, मुझे शांति की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाऊं, मुझे तत्व ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए। तो ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि जहाँ अभाव है वहाँ इच्छा होगी। लेकिन परमात्मा में क्या अभाव है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो सर्वथा पूर्ण है उसमें इच्छा हो तो कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वही स्वामी भाई ने आज बताया कि भगवान भी प्रेम चाहते हैं। तो प्रेम की महिमा इस कारण से है कि जो कुछ भी नहीं चाहता, वो भी, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो भी प्रेम चाहता है। और ये सिद्धांत है कि जो प्रेम करता है वो पूर्ण रूप से प्रेम तभी करेगा जब अपने आप को दे दे। तो भगवान ने अपने आप को जीव मात्र को दे रखा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, ये है प्रेम का लक्षण। भगवान ने अपने आप को दे रखा है। इसलिए संतों ने कहा है कि प्रेम भगवान ही कर सकते हैं, वास्तव में जीव प्रेम नहीं कर सकता। जीव जो प्रेम करता है वो भगवान के दिए प्रेम से ही प्रेम करता है। उपनिषदों में भी बड़ी विचित्र बात आई है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। भगवान ने मनुष्य की रचना की और रचना करके खुद उसमें प्रवेश कर गए। मूल में भी उपनिषदों में यही बात कही, एकाकी न रमते। एकाकी न रमते, रमते शब्द से पता है, लगता है कि भी अकेले में प्रेम नहीं होता। तो प्रेम के लिए एक से दो होना पड़ता है। प्रेम के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा दो रूप से हुए। तो भगवान ने सृष्टि वास्तव में जीव की रचना की है, प्रेम के लिए की है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, प्रेम के लिए उपजाए हैं सब, प्रेम के लिए। और यही जीव का बंधन का मूल कारण है कि भगवान ने प्रेम के लिए सृष्टि जीव की रचना की, लेकिन जीव ने प्रेम को, भगवान को छोड़कर जो खिलौने हैं उन खिलौनों में अपना मोह कर लिया, उस तरफ आकर्षण हो गया। जहां प्रेम लीला होती है
एक से दो होते हैं तो वहां दोनों समान होते हैं। जब समान होंगे तभी खेल होगा। तो भगवान ने प्रेम लीला के लिए एक से दो हुए, लेकिन खेल की जो लीला के पात्र थे, लीला सामग्री, उस लीला सामग्री में ही आसक्त हो गया। लीलाधारी को छोड़ के लीला की सामग्री में आसक्त है। यहां से बंधन शुरू हो गया। जैसे फुटबॉल का खेल खेलते हैं तो दो पक्ष होते हैं, तो दोनों में एक समानता होती है, दोनों पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, तभी खेल होता है। लेकिन हम दूसरे पक्ष में फुटबॉल फेंकते हैं, वो हमें फुटबॉल फेंकता है। प्रेम का आदान प्रदान ऐसे होता है। लेकिन हमने फुटबॉल फेंकी और वो फुटबॉल लेके भाग गया तो खेल खत्म। तो भगवान ने प्रेम के लिए रचना की, लेकिन जीव ने भगवान को ही छोड़ के जो प्रेम के लीला पात्र है, खिलौने जड़ संसार में ही फंस गया। और इसीलिए भगवान ने विभूतियां कही हैं। विभूति वर्णन का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य संसार में विशेषता देखता है, संसार में विचित्रता देखता है, उसमें आकर्षण होता है, तरह तरह की महिमा संसार में देखता है। तो भगवान कहते हैं कि भी जहां जहां तो विशेषता देखता है वो संसार की नहीं है, वो मेरी है। उसको वहां से हटाने के लिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया। विभूति वर्णन वास्तव में इसीलिए कि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, कि जो संसार में सुख देख के संसार की ओर खींचता है, तो बताते हैं भगवान नहीं, वहां नहीं, वो जो भी तुम देख रहा है ऐश्वर्य माधुर्य संसार में जो कुछ विशेषता देख रहा है वो मेरी है, तुम मेरी ओर आइए। भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो भगवान का अंश है, वास्तव में प्रेम के लिए अंश है। इसीलिए जब भगवान से प्रेम करता है, जब प्रेमी भक्त होता है, तो उसमें कौन भक्त है और कौन भगवान है, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसकी पहचान नहीं होती। तो अंश तो सबसे पहले है और सृष्टि की रचना हुई बाद में। भगवान के अवतार भी बाद में हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज कई बार कहते थे कि आप भगवान रामकृष्ण के बड़े भाई हैं, कि भगवान रामकृष्ण तो बाद में हुए, आप तो पहले से ही है भगवान के। आद्य अवतारा पुरुषा परस, भगवान का आदि अवतार है ये संसार। और इसी आधार पर भक्ति योग को अनादि भक्त कहा महाराज जी ने। अनादि इसलिए कि भगवान का अंश है, मनुष्य शरीर बाद में मिला है, मनुष्य शरीर बाद में मिला है। इसलिए जो स्वकर्मणातम अभ्यर्च्य वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, मनुष्य धर्म, जो भी धर्म नाम से कहा गया है, वो बाद में है। भगवान का अंश पहले है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कर। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो जितने धर्म हैं वो सब बाद में है। तू मेरा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ हुआ कि तू सब धर्मों का त्याग करके परम धर्म को अपना। मैं भगवान कहूं, भगवान मेरे हैं, ये परम धर्म है। सिर धरे आए सुकरी तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। 2 बार आया रामायण में। तो ये तात्पर्य उसका। तो परम धर्म हमारा क्या है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जैसे बालक होता है, छोटा बच्चा मां को नहीं पहचान सकता, उसके पास केवल एक ही बल है, अपनेपन का बल। मैं मां का हूं। तो इस तरह छोटा बनना है, हमें बड़ा नहीं बनना है। बड़े बनने में आफत है।
छोटा बनेंगे तो फिर सारी जिम्मेवारी माँ के ऊपर। बड़े के लिए तो भगवान ने कह दिया तेषा उद्धरे दात मनात मानम, अपना उद्धार अपने आप करो। बड़े हो गए ना तुम। लेकिन अगर हम बच्चे बने, बालक, तेषाम अहम समुद्धरता, उसका उद्धार मैं खुद करता हूँ, क्योंकि वो उसकी जिम्मेवारी पूरी भगवान पर है। इस प्रकार जिस प्रेम की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, और जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला, और जो जिसमें मनुष्य जीवन की पूर्णता है, उस प्रेम की प्राप्ति का साधन स्वामी जी महाराज ने एक ही बताया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अपनापन के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। यज्ञ तपदान आदि से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तपस्या से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, बड़े बड़े अनुष्ठानों से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। एकमात्र उपाय अपनापन। मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ, भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। और तभी ये संतों ने कहा है कि भगवान हमसे सुनना चाहते हैं कि ये मुझे अपना कहे, ये भगवान सुनना चाहते हैं और सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। हम कहते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो ये सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। यही हमारा चरम लक्ष्य है, और इसी को वासुदेव सर्वम भी इसी का नाम है। जब प्रेम होगा तभी वासुदेव सर्वम होगा। जिते देखो तिते श्याम मई है, गोपियों का प्रेम था ना, तो उस प्रेम का क्या था, लक्षण क्या बताया कि जित देखो तित श्याम मई है। जब प्रेम होगा तो सब जगह प्रेमास्पद ही दिखाई देगा। इसलिए वासुदेव सर्वम कहो या प्रेम की प्राप्ति करो, एक ही बात है। और वही हमारा चरम लक्ष्य है। संपूर्ण साधनों का अंतिम अंत है वो प्रेम में ही होता है। तो इसलिए ये बात अपने सबको पकड़ लेनी चाहिए कि मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं। यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए साधन प्रेम का। नारायण नारायण।